होगे ना, तेरी उंगलियां में दर्द हो जाएगा। एक संत ने कहा कि भगवान ने तो सबसे छोटी उंगलियां यही हो, कन की उंगलियां यही है, इस पर गोवर्धन महाराज को क्यों उठाया? 7 कोस के बड़े भारी गिरिराज पर्वत, उसके लिए भी अपनी कन की उंगलियां पे उठाया, अंगूठे पे उठा लेते, इतना मजबूत है। सबसे बड़ी उंगली मध्यमा, इस पर उठा लेते, सबसे छोटी सी उंगलियां है, पतली सी उंगलियां है, उस पर उठा लिया। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने मन में विचार किया होगा कि अंगूठे का बड़ा प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को आयु का आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि अभी रक्षाबंधन गया है, बहनें जो हैं पहले तिलक लगाती हैं, फिर अंगूठे से ऊपर तिलक करती हैं। क्यों? क्योंकि आयु वृद्धि होती है। जब हम किसी को विजय का आशीर्वाद देते हैं तिलक के माध्यम से, तब हम अंगूठे से तिलक करते हैं। और अंगूठे में होता है ब्रह्म का वास। मानो इसलिए भगवान ने अंगूठे पे नहीं उठाया गिरिराज पर्वत के लिए, क्योंकि अंगूठे में दीर्घायु का आशीर्वाद दिया जाता है, खुद का प्रतीक होता है अंगूठा। इसीलिए मन में विचार किया होगा कि अंगूठे का तो बड़ा प्रयोग है, अंगूठे से नहीं उठाना चाहिए। एक ने कहा कि चलो मान लिया कि अंगूठे से दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं, विजयश्री का आशीर्वाद देते हैं, स्वयं का प्रतीक है, नहीं उठाया, तो कम से कम इस वाली उंगली से उठा लेते, जिसको तर्जनी कहा गया है। तो एक ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने विचार किया होगा कि इसमें जीव का वास होता है, तो इस उंगली में ब्रह्म का वास होता है। ब्रह्म और जीव मिलते हैं तभी तो ध्यान मुद्रा होती है, तभी तो इस उंगली को अंगूठे को मिलाकर ध्यानी लोग, ज्ञानी लोग क्या हैं, ध्यान लगाते हैं। जब ध्यान लगाते कैसे लगाते हैं? अंगूठे से उंगली को मिला लेते हैं इस प्रकार, और ध्यान की साधना में चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म और जीव का मिलन इसी से ही होता है। एक कारण और बताया, जब हम किसी को विजय का आशीर्वाद दें, आयु का आशीर्वाद दें, तो अंगूठे से तिलक करते हैं। लेकिन जब हम अपने पूर्वजों का तिलक करते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग लोक चले गए हैं, उनके चित्रपट हैं, तो किस उंगली से तिलक करेंगे? तो बताया शास्त्रों में कि तर्जनी उंगली से तिलक करना चाहिए। किस उंगली से तिलक करना चाहिए? तर्जनी उंगली से, क्योंकि इस उंगली में पितरों का भी वास बताया गया है। जब तर्पण करते हैं तो इस उंगली से इसकी जो भाग होता है, यहीं से जब जल गिरता है तब कहीं जाकर पितरों को प्राप्त होता है। जब हम अपने पूर्वजों का तिलक करें तो किस उंगली से करें? पहली वाली उंगली से, तर्जनी उंगली से। किसी ने पूछा कि अपने पूर्वजों का हम चित्र कौन सी दिशा में लगाएं? हमने लोगों को देखा कभी किसी दिशा में, कभी किसी दिशा में, लेकिन अपने पूर्वजों का जो चित्र है वह सदैव दक्षिण दिशा में ही लगाया जाता है, किसी और दिशा में नहीं लगाते हैं। दक्षिण दिशा में ही अपने पूर्वजों का चित्रपट लगाते हैं, और किसी दिशा में हो तो वहां से हटाकर दक्षिण दिशा में लगा देना चाहिए, जो इस दुनिया में नहीं है। और एक बात और ध्यान देने वाली है, कभी भी घड़ी को, दीवार घड़ी होती है, उसको कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, चाहे किसी भी दिशा में लगाओ, दक्षिण दिशा में कभी मत लगाओ। इस बात ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति जाता है उसके पैर दक्षिण दिशा में कर दिए जाते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस उंगली से पूर्वजों का तिलक होता है, इसलिए इस उंगली से परमात्मा ने नहीं उठाया, क्योंकि इस उंगली का भी बड़ा प्रयोग होता है। एक ने कहा चलो मान लिया अंगूठे से नहीं उठाया, उंगली से, इस वाली उंगली से नहीं उठाया, तो ये तो सबसे बड़ी उंगली है, मध्यमा कहा गया है, इस उंगली से उठा लेते। एक ने कहा नहीं नहीं, इस उंगली से जब स्वयं का तिलक करना हो
जब हम खुद के तिलक करते हैं तो किस उंगली से तिलक करते हैं? इस वाली से। मध्यमा उंगली स्वयं के तिलक के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं कि इस उंगली से सब में पेलम पाली कर दी, जमाल घोटा जो भी है इसी उंगली से करना शुरू कर दिया। नहीं, विजय का आशीर्वाद अंगूठे के द्वारा, पितरों के तिलक इस उंगली के द्वारा, स्वयं के तिलक इस उंगली के द्वारा। लेकिन ब्राह्मणों के तिलक करना है, भगवान का तिलक करना है, किसी मान्य का तिलक करना है, अथवा संतों का तिलक करना है, उसके लिए अनामिका, कनी की उंगली के बराबर वाली अनामिका उंगली से ही तिलक करना चाहिए। चाहे ब्राह्मण के तिलक करें, चाहे मान्यों का तिलक करें, चाहे गाय का तिलक करें, चाहे गुरुजनों का तिलक करें, और चाहे गाय का तिलक करें, संतों का, जो भी मान्य है, पूजनीय है, सबके लिए तिलक अनामिका से। भगवान ने विचार किया चलो इस उंगली से भी नहीं उठाते, इस उंगली का भी बड़ा प्रयोग किया है। लेकिन जब हम त्रिपुंड लगाते हैं तो सत रज तम तीनों उंगलियों का प्रयोग करके लगाते हैं मस्तक पर, क्योंकि ध्यान रहे पितृण, देवऋण और ऋषियों का ऋण ही तो हमारे ऊपर है। मां पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ, मातृपितृण, दूसरा देवऋण, जिन देवताओं की कृपा से हमको जन्म मिला, चाहे कुल देवी हो चाहे कुल देवता हो, उनका प्रतीक होता है। और ऋषि ऋण, जिसको कहते हैं गोत्र, तभी तो पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है, किस ऋषि की संतान हो। तो तीनों का सूचक जब त्रिपुंड लगाते हैं तब तीनों से लगाते हैं। भगवान ने सोचा सभी उंगलियों का अंगूठे का उपयोग है, लेकिन इस बेचारी छोटी सी उंगली पर किसी का ध्यान नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। जो किसी का नहीं होता वो ठाकुर जी का होता है। तो ठाकुर जी ने अपनी कनी की उंगलिया के ऊपर गिरिराज धरण को धारण कर लिया। भगवान का एक नाम और जुड़ गया, बिलगिरि गोवर्धन महाराज की जय।